नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के बात करेंगे। इसको इंग्लिश में हाफ वे हाउस नाम से प्रकाशित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। इससे पहले आषाढ़ का एक दिन, ए डे इन रेनी सीजन, इस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर आपको बता चुकी हूँ। और आज के इस वीडियो में हम आधे अधूरे के बारे में जानेंगे। ये जो नाटक है एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल नाटक है कि इसमें एक व्यक्ति ने 4 भूमिकाएं निभाई हैं। देखते हैं। इट इज़ अ प्ले इन 2 पार्ट्स। ये जो नाटक है 2 भागों में है, पूर्वार्ध एक्ट 1 और द फर्स्ट हाफ, एंड उत्तरार्ध एक्ट 2 और द सेकेंड हाफ। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध कहलाता है और सेकेंड हाफ उत्तरार्ध कहलाता है। 2 एक्ट्स में है, जबकि आषाढ़ का एक दिन उसमें 3 एक्ट थे। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, यानी जहाँ तक ड्रामेटिक क्राफ्ट, नाटकीय शैली का सवाल है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्ले। ये एक प्रयोगधर्मी नाटक है। फॉर 1 पर्सन प्लेज द पार्ट ऑफ 4 पीपल इन दिस प्ले, क्योंकि एक व्यक्ति इस नाटक में 4 लोगों की भूमिका निभाता है। अच्छा, ये जो एक व्यक्ति 4 लोगों की भूमिका निभा रहा है, वो ये दिखाने के लिए कि जो लोग हैं, जो पुरुष हैं यहाँ पर, वो एक जैसे ही हैं। किसी में कोई खासियत है, किसी में कोई खासियत है, लेकिन कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, यानी एक ही पुरुष के कई रूप हैं। ही इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ मैन इन ब्लैक सूट। उसको एक काले सूट पहना हुआ व्यक्ति के रूप में परिचय दिया जाता है उसका। ही इज़ अ मैन ऑफ 50। वो 50 वर्ष का एक व्यक्ति है। ही प्लेज द पार्ट ऑफ महेंद्रनाथ, जगमोहन, सिंघानिया एंड जुनेजा। इन चारों की भूमिका वो निभाता है। सावित्री इज़ महेंद्रनाथ वाइफ। सावित्री महेंद्रनाथ की पत्नी है। और ये जो सावित्री हैं, ये एक परफेक्ट आदमी चाहती हैं, एक पूर्ण पुरुष चाहती हैं। और जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि सभी पुरुष अपूर्ण हैं, सभी स्त्रियां भी अपूर्ण हैं, उनमें कुछ खासियतें हैं, कुछ कमियां हैं। लेकिन सावित्री इस बात को महसूस नहीं कर पाती कि भाई सभी अपूर्ण हैं। वो हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहती हैं, एक पूर्ण पुरुष की तलाश में रहती हैं, जबकि सभी पुरुष आधे अधूरे हैं। यही शीर्षक है, इसीलिए रखा गया है, मोहन राकेश ने रखा है ये शीर्षक आधे अधूरे। मतलब कि सभी पुरुष आधे अधूरे हैं, कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। शी इज़ अ यूथफुल वुमन ऑफ 40। वो 40 वर्ष की एक महिला है। और मतलब वैसे 40 वर्ष पे कहाँ यूथफुलनेस रहती है, यौवन तो ढलने लगता है 40 वर्ष की अवस्था में। लेकिन उनके अंदर एक युवावस्था का अभी भी एहसास है। बिन्नी द एल्डर डॉटर ऑफ 20। बिन्नी इन लोगों की बड़ी बेटी है। महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी है। कैरेक्टर्स के नाम याद रखिएगा आप लोग। इज़ मैरिड टू हर मदर्स एक्स फ्रेंड मनोज। तो उसकी शादी मनोज से हुई है, जो कि सावित्री का एक्स फ्रेंड है। एंड लुक्स अ बिट डिस्टर्ब्ड। और बिन्नी यहाँ पर परेशान दिखती है। किन्नी द यंगर डॉटर इज़ अ टीनेजर। और किन्नी जो कि छोटी बेटी है, वो एक टीनेजर है, किशोरी है। एंड टेक्स इंटरेस्ट इन टॉकिंग अबाउट सेक्स अफेयर्स एंड स्टोरीज। और वो इस प्रकार की बातों में, कहानियों में बहुत रुचि लेती है। द सन अशोक इज़ अनएम्प्लॉयड। बेटा है अशोक, जो कि अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। एंड वेस्ट हिज टाइम इन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ फिल्म स्टार्स। और वो जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी तस्वीरें इकट्ठा करने में रुचि रखता है, अपना वक्त उन्हीं में बर्बाद करता है। ही इज़ ऑफ 21। वो 21 वर्ष का है। महेंद्रनाथ इज़ एन एक्स बिजनेसमैन। महेंद्रनाथ एक पूर्व व्यवसायी हैं। हु लॉस्ट हिज ऑल। जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। व्हेन द बिजनेस डिड नॉट सक्सीड। जब उनका बिजनेस सफल नहीं हुआ। नाउ ही इज़ अनएम्प्लॉयड एंड अर्न्स नथिंग। अब वो भी बेरोजगार हैं और वो भी कुछ नहीं कमाते। तो जाहिर सी बात है, हिज वाइफ सावित्री इज़ एन अर्निंग वुमन एंड कमांड्स द फैमिली। तो अब अर्निंग वुमन सावित्री हैं, यानी इस घर का पूरा खर्चा जो चलता है वो सावित्री की कमाई से चलता है। तो इसीलिए वो कमांड्स द फैमिली, वो इस परिवार पर
नियंत्रण रखती हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, हर किसी को डांटती रहती हैं, हर किसी पर नाराज़ होती हैं। ऐसा उनका चरित्र दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू सावित्री, सावित्री के अनुसार अ रियल मैन शुड हैव एन एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। एक वास्तविक व्यक्ति की एक ऊर्जावान व्यक्तित्व होना चाहिए। ही शुड बी इंडिपेंडेंट, वो मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए। बट महेंद्र नाथ डज नथिंग विदाउट सीकिंग अदर्स एडवाइस, लेकिन महेंद्र नाथ दूसरों की सलाह लिए बिना कुछ भी नहीं करते। शी डज नॉट विश टू कॉल हर महेंद्र नाथ वाइफ, वो अपने आप को महेंद्र नाथ की पत्नी नहीं कहलाना चाहती। शी हेट्स हिम फॉर ही इज़ नॉट अ कंप्लीट मैन, वो उससे नफरत करती है क्योंकि वो एक पूर्ण पुरुष नहीं है। ये बात आपको ख़ास दिमाग में रखनी है कि इस नाटक का शीर्षक आधे अधूरे क्यों है, क्योंकि यहाँ सभी पुरुष आधे अधूरे हैं। वो अपने पति से नफरत करती है क्योंकि वो कंप्लीट मैन नहीं है, आधे अधूरे हैं। शी ट्राइज टू मेक हिम सो, वो उसको पूर्ण बनाने की कोशिश करती है, बट फेल्स, लेकिन असफल रहती है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो पत्नियां हैं अपने पति को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं कि ऐसे कपड़े पहनो, ये वाली शर्ट पहनो, दाढ़ी ऐसे शेव करो, ये रखो। तो पत्नियां इस तरीके से कोशिश करती हैं, वही सावित्री भी करती हैं कि वो महेंद्र नाथ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन असफल रहती हैं। शी चेंजेस फ्रेंड आफ्टर फ्रेंड, वो एक के बाद एक लोगों से दोस्ती करती हैं, बट द इम्परफेक्शन ऑफ हर लाइफ इज़ नॉट रिमूव्ड, लेकिन सावित्री के जीवन में जो अपूर्णता है वो समाप्त नहीं होती। हो भी कैसे, है ना, कोई भी पुरुष पूर्ण है ही नहीं। इनफैक्ट नो मैन कैन कीप हर सेटिस्फाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वास्तविकता यह है कि वो किसी भी व्यक्ति से लंबे समय तक खुश नहीं रहती, क्योंकि जब आप दूर से देखते हैं किसी को तो व्यक्ति अट्रैक्टिव लगता है, उसके अंदर बहुत सारी आपको विशेषताएं दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं तब उसकी कमियां दिखने लगती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो लव मैरिजेस होती हैं उनमें अक्सर दरार आ जाती है, जल्दी दरार आ जाती है, मतलब इन कंपैरिजन टू जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, क्योंकि जो लवर्स होते हैं वो जब मिलते हैं, दिन में कितनी देर के लिए मिलेंगे, 24 घंटे में आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छुप छुप कर मिलेंगे। तो जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो अपना बेस्ट दिखाते हैं, यानी अच्छे से तैयार होके आएंगे, सबसे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, बन-ठन कर आएंगे, और जो बातें करेंगे वो मीठी मीठी बातें करेंगे, एक भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। कि जैसे प्रेमी है तो अपनी प्रेमिका की तारीफ़ करेगा, तुम कितनी खूबसूरत हो, और सारी खासियतें उसको गिनाएगा। उसी तरीके से प्रेमिका भी अपने प्रेमी की तारीफ़ ही करेगी, उसके बारे में अच्छे शब्द बोलेगी कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, और जाने क्या क्या बोलेंगे। लेकिन जब इन दोनों की शादी हो जाती है और जब ये 24 घंटे साथ में बिताते हैं, तब इनको एक दूसरे की कमियां दिखाई देती हैं, क्योंकि अब घर में व्यक्ति 24 घंटे तो तैयार होके नहीं रहेगा, है ना, कि बेस्ट कपड़े पहने और मेकअप करके रहे, वो पॉसिबल नहीं है। और वहाँ घर पर फिर काम भी करना पड़ता है, पति के माता पिता हैं, आप उनकी भी देखभाल करेंगे, और भी इतने सारे काम होते हैं घर में। तब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, और ख़ासकर लव मैरिजेस में, क्योंकि शादी से पहले उन्होंने कुछ और देखा होता है, कुछ और एक्सपेक्ट किया होता है, और शादी के बाद दूसरा ही रूप निकल के सामने आता है ना। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो शटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं उम्मीदें। तो ये कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। हालांकि ये कोई लव मैरिज नहीं है, जैसा यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये सावित्री ऐसा देख रही हैं कि उनके पति परफेक्ट नहीं हैं, और वो दूसरे लोगों से दोस्ती करती हैं, लेकिन खुश नहीं रहती फिर भी। शी फील्स डिससेटिस्फाइड फॉर शी इज़ इन सर्च ऑफ परफेक्शन, वो डिससेटिस्फाइड इसलिए रहती हैं क्योंकि वो पूर्णता की तलाश में है। वाइल ऑल मैन आर इम्परफेक्ट, जबकि सभी पुरुष अधूरे होते हैं। इन वन वे और द अदर, किसी एक तरीके से या फिर किसी दूसरे तरीके से, है ना, कि किसी की लंबाई अच्छी है तो कॉम्प्लेक्शन डार्क है, किसी का कॉम्प्लेक्शन अच्छा है तो फीचर्स अच्छे नहीं हैं, किसी के फीचर्स भी अच्छे हैं, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा है तो उसके पास रोजगार नहीं है ना। तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता।
द प्ले एंड्स विद महेंद्रनाथ अराइवल विदाउट सपोर्ट। ये नाटक जब ख़त्म होता है तो महेंद्रनाथ घर में प्रवेश करते हैं बिना सपोर्ट के, यानी उनके लिए छड़ी मांगता है बेटा अशोक, लेकिन छड़ी किन्नी के कमरे में है और किन्नी ने कमरा अंदर से बंद कर रखा है। बाहर से खटखटाया जाता है लेकिन वो नहीं खोलती, तो बिना सपोर्ट के ही महेंद्रनाथ अंदर आ जाते हैं। अशोक आस्क्स हिम टू वॉक केयरफुली। अशोक उनसे कहता है कि भाई डैडी संभल के चलो। तो यहाँ ये नाटक ख़त्म होता है, यानी एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ नाटक शुरू होता है वहाँ सावित्री अपने ऑफिस से आती हैं, थकी हुई आती हैं और घर को थोड़ा सा अव्यवस्थित पाती हैं, नाराज़ होती हैं, अपने पति पर नाराज़ होती हैं। और जहाँ नाटक ख़त्म होता है इस बीच यानी महेंद्रनाथ के बाद उस घर में सिंघानिया आते हैं जो कि सावित्री के बॉस हैं। सिंघानिया के बाद वहाँ दूसरे नंबर पर आते हैं जगमोहन आते हैं, जिनके साथ ये घूमने जाती हैं लेकिन वहाँ भी वो खुश होकर नहीं लौटती, जगमोहन के साथ घूम के लौट के आती हैं। फिर जुनेजा आते हैं और अंत में महेंद्रनाथ फिर वापस लौट कर आते हैं। महेंद्रनाथ बीच में चले गए थे। तो इस तरीके से अंत में जहाँ ख़त्म होता है तो महेंद्रनाथ वापस आ गए हैं। और मतलब ये जो एंड है बड़ा अनक्लियर सा और बड़ा अस्पष्ट सा अंत है इसका नाटक का। तो जैसा टाइटल है आधे अधूरे, वैसा ही इसका अंत भी होता है। और अब हम कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, अकाउंट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इन मोहन राकेश's आधे अधूरे हाफ वे हाउस। तो इस टाइटल का, इस शीर्षक का क्या महत्व है, आधे अधूरे शीर्षक क्यों रखा गया है, या हाफ वे हाउस जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ये शीर्षक क्यों रखा गया है, इसका क्या महत्व है। इंट्रोडक्शन देखिए। द टाइटल ऑफ द प्ले ought to be based either on the name of the central character, the central theme or idea or the most important incident of the action। यानी एक नाटक का जो शीर्षक होना चाहिए वो या तो मुख्य पात्र पर आधारित होना चाहिए, या मुख्य विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, मुख्य विचार पर आधारित होना चाहिए, या फिर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है उस कहानी की उस पर आधारित होना चाहिए। मोहन राकेश's हाफ वे हाउस इज़ अ रियलिस्टिक स्टोरी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मोहन राकेश का जो हाफ वे हाउस है वो एक वास्तविक कहानी है आधुनिक संसार की। इट शोज हाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल हैव ग्रोन क्वालिटी कॉन्शियस एंड रन आफ्टर अटेनिंग द परफेक्ट विदाउट थिंकिंग इफ दे डिजर्व द परफेक्ट और नॉट। ये दिखाता है कि जो आधुनिक संसार है उसमें पीपल हैव ग्रोन क्वालिटी कॉन्शियस, लोग क्वालिटी के प्रति यानी गुणों के प्रति कॉन्शियस हैं, सचेत हैं, एंड रनिंग आफ्टर अटेनिंग द परफेक्ट, और वो दौड़ रहे हैं पूर्णता प्राप्त करने के लिए, विदाउट एवर थिंकिंग, बिना कभी ये सोचे, इफ़ दे डिज़र्व द परफेक्ट और नॉट, कि वो परफेक्ट के लायक हैं भी कि नहीं। बिसाइड्स, इसके अलावा, इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, ऑल आर इम्परफेक्ट इन वन वे और द अदर, सभी अपूर्ण हैं एक तरीके से या दूसरे तरीके से। वॉट इज़ प्रेजेंट इन वन मैन, जो चीज़ एक व्यक्ति में उपस्थित है, इज़ एब्सेंट इन द अदर, दूसरे में अनुपस्थित है। फॉर ऑल पीपल आर इनकम्प्लीट, और आधे अधूरे, क्योंकि सभी लोग अपूर्ण हैं या फिर आधे अधूरे हैं। फिर है सावित्रीज डिसअपॉइंटमेंट, सावित्री की निराशा। सावित्री इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। सावित्री इस नाटक की मुख्य पात्र है। सावित्री सर्चेस फॉर होलनेस इन हर लाइफ। सावित्री अपने जीवन में पूर्णता को तलाश करती है, इन हर होम एज वेल एज इन अदर्स, अपने घर में भी वो पूर्णता चाहती है जबकि दूसरों में भी पूर्णता चाहती है। सावित्री इज अ वर्किंग वुमन। सावित्री एक कामकाजी महिला है, हु स्ट्रगल्स ऑन टू एस्पेक्ट्स, जो कि दो पहलुओं पर संघर्ष करती है। हर डिसअपॉइंटमेंट विद हर अनएम्प्लॉयड हस्बैंड महेंद्रनाथ एंड हर एफर्ट्स टू रन हर फैमिली एंड लुक आफ्टर हर फैमिली वेल। तो एक तो उसका वो निराश है अपने बेरोजगार पति महेंद्रनाथ से, और दूसरा वो कोशिश करती है अपने परिवार की देखभाल करने की।
इट इज़ हर मिसफॉर्चून, ये उसका दुर्भाग्य है, दैट शी इज़ इन सर्च फॉर अ कंप्लीट मैन, कि वो एक पूर्ण आदमी की तलाश में है, एंड द वर्ल्ड इज़ सो इनकम्प्लीट, और संसार इतना अपूर्ण है, दैट नो कंप्लीट मैन इज़ फाउंड एनीवेयर, कि कहीं भी कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं मिलता. शी गोज़ फ्रॉम वन फ्रेंड टू द अदर बट रिमेन्स डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो एक पुरुष मित्र से दूसरे पुरुष मित्र तक जाती है, लेकिन कहीं भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं होता. अशोक्स डिसअपॉइंटमेंट. अशोक सावित्री और महेंद्र का बेटा है. अशोक इज़ द बिटरेस्ट क्रिटिक ऑफ सावित्रीज एटीट्यूड इन द फैमिली. अशोक सबसे ज़्यादा बड़ा आलोचक है सावित्री के एटीट्यूड का, उसके व्यवहार का इस परिवार में. सावित्री टेल्स अशोक दैट शी हैज़ इन्वाइटेड सिंघानिया टू गेट हिम एम्प्लॉयड. सावित्री अशोक को बताती है कि उसने सिंघानिया को इन्वाइट किया है ताकि उसे कोई रोज़गार मिल सके, यानी अशोक को कोई रोजगार दिला सके. सिंघानिया बॉस है सावित्री का, याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. अशोक डिक्लेयर्स ही डज नॉट नीड एम्प्लॉयमेंट थ्रू हिम. अशोक कहता है कि उसे कोई रोजगार नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पर सिंघानिया के माध्यम से नहीं चाहिए. ही स्पीक्स एब्यूजिव वर्ड्स फॉर सिंघानिया. वो गालियाँ बकता है सिंघानिया के लिए. एंड मिमिक्स, और नकल करता है हिज जेस्चर्स, उसके हाव भाव की. सावित्री आस्क्स हिम इफ़ ही विशेस टू रिमेन यूजलेस लाइक हिज फादर. सावित्री उसे पूछती है कि क्या तुम भी अपने पिता की तरह बेकार रहना चाहते हो. अशोक प्रोटेस्ट दैट शी शुड नॉट स्पीक सच वर्ड्स फॉर हिज फादर. अशोक कहता है कि माँ को पिताजी के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए. सावित्री कंप्लेन्स दैट ऑल टेक हर फॉर अ मशीन. सावित्री शिकायत करती है कि सभी लोग उसको मशीन समझते हैं, यानी पैसा भी कमाए, बाहर नौकरी भी करे, घर को भी संभाले, तो सभी मशीन समझते हैं. ये ज़्यादातर महिलाओं की शिकायत रहती है. सभी को यही लगता है महिलाओं को कि भैया हम क्या मशीन हैं जो बाहर भी काम करें, नौकरी भी करें और घर के काम भी करें. तो अक्सर कामकाजी महिलाओं को ये शिकायत रहती है. अशोक स्पीक्स अगेंस्ट सिंघानिया एंड एक्यूजेस सावित्री फॉर इन्वाइटिंग अनडिजर्विंग पीपल एट होम. अशोक सिंघानिया के खिलाफ बोलता है. सिंघानिया बॉस है सावित्री का, और ये आरोप लगाता है सावित्री पर कि नालायक लोगों को वो घर में बुलाती हैं. दे आर पीपल ऑफ हाई स्टेटस. वो ऐसे लोग हैं जिनका स्टेटस ऊंचा है, हाई सैलरी, अच्छी सैलरी है उन लोगों की, एंड हाई लिंक्स, और ऊंचे लिंक्स हैं, मतलब पहुंच है उनकी. बट नॉट पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर, लेकिन उन लोगों का चरित्र ऊंचा नहीं है. ही इज़ डिसअपॉइंटेड विद किन्नीज एटीट्यूड ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन इरोटिक बुक्स एंड टॉक्स. और वो बड़ा निराश है और गुस्सा भी करता है कि किन्नी ये ऐसी किताबों में जो कि बच्चों के लिए नहीं होती, बिलो 18, ऐसी किताबों में और ऐसी बातों में वो इंटरेस्ट लेती है. बट अशोक टू सफ़र्स फ्रॉम हिज मदर्स वीकनेस. लेकिन अशोक के अंदर भी अपनी माँ वाली ही कमी है. ही वॉन्ट्स टू हैव अ परफेक्ट वर्ल्ड राउंड हिम. वो अपने आसपास के संसार को पूर्ण चाहता है, बट ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर ट्राइड टू बिकम परफेक्ट. लेकिन उसने खुद कभी पूर्ण बनने की कोशिश नहीं की. इट इज़ हिज इम्परफेक्शन दैट ही डिड नॉट स्टडी वेल. उसकी अपूर्णता देखिए कि वो उसने अच्छे से अध्ययन नहीं किया. ही नेवर ट्राइज टू गेट अ जॉब. वो कभी नौकरी पाने की कोशिश भी नहीं करता. वाइल इन हिज सर्कमस्टांसेस, जबकि उसकी परिस्थितियों में हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मल्टीप्लाइड. उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कई गुना हो जाती है. हिज फादर इज़ जॉबलेस. उसकी ये पिता बेरोजगार हैं. एंड मदर वर्क्स लाइक अ मशीन. और माँ एक मशीन की तरह काम करती है. इफ़ ही फील्स इरोटिक बुक्स आर फॉरबिडन. अगर वो ये महसूस करता है कि भाई इरोटिक बुक्स वर्जित हैं, ही टू शुड नॉट रीड दैम. उसको भी ये नहीं पढ़नी चाहिए. किन्नी के पास मिलती है, किन्नी कहती है कि भैया की है, भैया कहता है किन्नी की है ना. तो मतलब वो भी पढ़ता है इन किताबों को. बट द प्रॉब्लम इज़ ही विशेज़ टू हैव परफेक्शन इन अदर्स बट हिमसेल्फ. लेकिन समस्या ये है कि वो दूसरों में परफेक्शन चाहता है, अपने सिवा. यानी खुद परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे लोग परफेक्ट होने चाहिए. अच्छा, हम सबकी, ज़्यादातर लोगों की हमारी यही कमी होती है. हम खुद तो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन दूसरों से ज़रूर उम्मीद करते हैं कि वो परफेक्ट हों. बिन्नीज डिसअपॉइंटमेंट. बिन्नी की निराशा. बिन्नी सेज दैट शी फील्स शी डज नॉट अंडरस्टैंड मनोज. बिन्नी कहती है कि उसको ऐसा महसूस होता है वो मनोज यानी अपने पति को नहीं समझती.
और ये जो पति हैं एक मित्र ही रहे हैं सावित्री के, यानी बिन्नी की माँ के। सावित्री asks if she has any complaint about मनोज नेचर। सावित्री पूछती है कि मनोज की स्वभाव से क्या उसे कोई शिकायत है। बिन्नी says that he is jolly by nature and sound by health and wealth। बिन्नी कहती है कि वो खुश मिजाज है, हेल्दी भी है, पैसे भी हैं, बट शी फील्स इरिटेटेड ऑल द टाइम। लेकिन वो हर समय गुस्से में रहती है एंड विशेज टू एक्सपोज इट टू हिम, और चाहती है कि गुस्सा अपनी भड़ास उस पर निकाले। बिन्नी एक्यूजेज हर मदर्स ट्रीटमेंट विद हर फादर फॉर इट। बिन्नी के मतलब इसका दोषारोपण अपनी माँ के व्यवहार पर ही निकालती है, यानी जैसे उसकी माँ भड़कती रहती है अपने पति पर, तो वैसा ही कुछ बिन्नी के खून में भी आया है, ऐसा वो कहती है। शी विशेज टू डिस्ट्रॉय ऑल दोज थिंग्स दैट मनोज लाइक्स। वो उन सारी चीज़ों का विनाश करना चाहती है जो मनोज को पसंद हैं। शी विशेज टू गेट हर हेयर कट। वो अपने बालों को कटवाना चाहती है। फॉर मनोज प्रेजेस देयर ब्यूटी, क्योंकि मनोज उन खूबसूरत बालों की तारीफ करता है। शी इज़ अगेंस्ट हर सर्विंग एनीवेयर। ही इज़ अगेंस्ट, अच्छा वो खिलाफ है इस बात के कि वो कहीं भी नौकरी करे, यानी अपनी पत्नी को नौकरी नहीं करना देना चाहता। देयरफॉर शी विशेज टू जॉइन समवेयर, इसीलिए वो चाहती है कि वो कहीं नौकरी करे। शी विजिट्स हर पेरेंट्स बट फेल्स टू फाइंड अफेक्शन इवन देयर। वो अपने माँ बाप के घर आती है लेकिन यहाँ भी उसको प्रेम की कमी खलती है। फिर है किन्नीज कंप्लेंट। अब किन्नी की जीवन भी अधूरा है, किन्नी को भी हर किसी को अपनी अपनी शिकायतें हैं। अब किन्नी की शिकायतें देखिए, इट इज़ किन्नीज कंप्लेंट। किन्नी की शिकायत ये है दैट शी फील्स लोनली, कि वो अकेलापन महसूस करती है। शी कंप्लेन्स देयर वॉज नन एट होम व्हेन शी वेंट आउट। वो कहती है कि घर पे कोई नहीं था जब वो बाहर गई थी। एंड नाउ ऑल आर हियर, और अब सब यही हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। बिन्नी एक्यूजेस सावित्री टू गिव अननेसेसरी लिबर्टी टू किन्नी। बिन्नी सावित्री पर आरोप लगाती है कि किन्नी को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे रखी है। किन्नी कंप्लेन्स दैट सावित्री डज नॉट अरेंज फॉर थिंग्स डिमांडेड एट हर स्कूल। किन्नी शिकायत करती है कि सावित्री वो चीज़ें नहीं ला कर देती जो उसके स्कूल में ज़रूरत होती है। किन्नी कंप्लेन्स अगेंस्ट हर ब्रदर अशोक हु पुल्स हर हेयर। किन्नी शिकायत करती है अपने भाई के खिलाफ जो कि उसके बाल खींचता रहता है। सावित्री रिव्यूज अशोक फॉर इट। सावित्री अशोक को डांटती है इस बात के लिए। अशोक शोज अ सेक्सी बुक एंड एक्यूजेस किन्नी फॉर रीडिंग इट। अशोक एक किताब दिखाता है जो कि बच्चों के लिए नहीं है और कहता है कि किन्नी इस किताब को पढ़ रही थी। किन्नी डज नॉट ईट द टोस्ट फॉर दैट इज़ ओवर फ्राइड। किन्नी कहती है, किन्नी उस टोस्ट को खाने से मना कर देती है क्योंकि वो ज़्यादा जला हुआ है। वो शिकायत करती है कि खाने को देखो इस घर में कोयला मिलता है ना, वो टोस्ट को कोयला बोलती है, इतना ज़्यादा फ्राई हो गया है। When Surekha's mother accuses Kinni for spoiling her daughter, Savitri has no time to talk to Surekha's mother. अब किन्नी की एक सहेली है सुरेखा, और उसकी माँ कहती हैं कि किन्नी उनकी बेटी सुरेखा को बिगाड़ रही है, और ये आरोप किन्नी को अच्छा नहीं लगता है ना। अब जैसी बातें आप यहाँ देख रहे हैं किन्नी के बारे में, कैसी किताबें पढ़ती है, कैसी बातें करती है, तो यही सुरेखा की मम्मी ने सुन लिया होगा और इसलिए वो शिकायत भी करती हैं। और तो किन्नी अपनी माँ से कहती है, बहन से कहती है कि तुम चलो ज़रा सुरेखा की मम्मी से बात करने। पहले तो बिन्नी से भी कहती है कि दीदी तुम चलो, लेकिन दीदी भी नहीं जाती, माँ भी नहीं जाती सुरेखा की मम्मी से बात करने के लिए। दोज हु देमसेल्व्स आर इम्परफेक्ट हैव नो राइट टू आस्क फॉर परफेक्शन। यानी जो लोग खुद इम्परफेक्ट हैं वो, उनको कोई हक नहीं है कि वो परफेक्शन तलाश करें, पूर्णता तलाश करें। अब है महेंद्रनाथ डिसअपॉइंटमेंट, महेंद्रनाथ की निराशा। बिन्नी आस्क्स हर फादर हु इज़ एक्सपेक्टेड टू विजिट। बिन्नी अपने पिताजी से पूछती है कि कौन मिलने आ रहा है। ही इन्फॉर्म्स दैट सिंघानिया हर मदर्स न्यू बॉस इज़ एक्सपेक्टेड। वो बताते हैं कि सिंघानिया उनकी माँ का नया बॉस आ रहा है। महेंद्रनाथ रिमार्क्स दैट इट इज़ नोन टू ऑल दैट ही विजिट्स। महेंद्रनाथ ये टिप्पणी करता है कि सबको मालूम है कि कौन मिलने आता है। मतलब एक तरीके से सार्कास्टिक टिप्पणी होती है ये, मतलब उसकी पत्नी के ऊपर कर रहा होता है, सावित्री के ऊपर, कि लोग बात करते हैं कि कौन कौन मिलने आता है। हिज रिमार्क इम्प्लाइज दैट सावित्री हैज़ इनडिसेंट रिलेशंस विद सिंघानिया। तो ये जो टिप्पणी है इसका ये मतलब है कि सावित्री के कुछ ख़राब संबंध हैं सिंघानिया के साथ, मतलब नाजायज़ संबंध है।
बिन्नी आस्क हर मदर नॉट टू टेक इट टू हर हार्ट। बिन्नी कहती है कि माँ दिल पर मत लो। शी फील्स सिंपैथाइज फॉर हर सेक्रीफाइसेस टू रन द फैमिली। वो उसको सहानुभूति है अपनी माँ से कि परिवार चलाने के लिए वो कितनी सारी बलिदान देती है, कुर्बानियाँ देती है। महेंद्रनाथ है सर्चिंग एन ओल्ड फाइल। एक पुरानी फाइल ढूंढ रहे हैं। दैट डिस्टर्ब्स द रूम। उससे कमरा अव्यवस्थित हो जाता है। महेंद्रनाथ कंप्लेन्स दैट ही हैज़ नो इम्पोर्टेंस इन द फैमिली। महेंद्रनाथ को शिकायत है कि उनका परिवार में कोई महत्व ही नहीं है। ही एक्यूजेज हिमसेल्फ फॉर स्पॉइलिंग द होल फैमिली। वो अपने को दोष देते हैं कि इस पूरे परिवार को उन्हीं ने बिगाड़ा है। ही इज़ नो बेटर देन अ वर्म दैट हैज़ स्टोलन द फैमिली। वो एक कहते हैं कि वो एक उस कीड़े से बेहतर नहीं है जिसने परिवार को निगल लिया है। सावित्री इज़ अशेम्ड ऑफ बीइंग हिज वाइफ। सावित्री को शर्मिंदगी महसूस होती है उनकी पत्नी कहलाने में। शी लाइक्स दोज मैन हु आर नॉट लाइक महेंद्रनाथ। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको वो लोग पसंद हैं जो कि महेंद्रनाथ जैसे नहीं हैं। और ये बात जुनेजा बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता है। जुनेजा जब आता है तो वो सावित्री को बोलता है कि तुम्हें एक समय मुझ में इंटरेस्ट था क्योंकि मैं महेंद्रनाथ जैसा नहीं था, तुम्हें जगमोहन में इंटरेस्ट था क्योंकि जगमोहन महेंद्रनाथ जैसा नहीं था। मतलब जो भी अलग अलग पुरुष हैं उनमें तुम्हें इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वो महेंद्रनाथ जैसे नहीं है। अब महेंद्रनाथ क्योंकि पति है, वो 24 घंटे उसके साथ रहता है, उसकी सारी कमियां दिखाई देती हैं पत्नी को, तो वो सारे लोग उसको पसंद हैं जो महेंद्रनाथ जैसे नहीं हैं। बट फॉर दिस सिचुएशन टू सम लिमिट ही इज़ रेस्पॉन्सिबल। लेकिन इस स्थिति के लिए कुछ हद तक महेंद्रनाथ जिम्मेदार हैं। ही शुड नॉट वेस्ट हिज लाइफ विदाउट डूइंग एनीथिंग। उनको अपनी ज़िंदगी बिना कुछ किए नहीं बर्बाद करनी चाहिए। इफ़ ही इज़ अनेबल टू डू आउटर एक्टिविटीज़, अगर वो बाहरी कामकाज करने में असमर्थ हैं, ही शुड लुक आफ्टर चिल्ड्रन एंड सपोर्ट हिज वाइफ इन ऑल पॉसिबल वेज। तो उनको कम से कम बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और हर संभव तरीके से अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष ये है, दस द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। इस प्रकार इस नाटक का शीर्षक पूरी तरीके से महत्वपूर्ण है। इट शोज़ ऑल पीपल आर इम्परफेक्ट। ये दिखाता है कि सभी लोग अधूरे हैं और आधे अधूरे। येट दे विश फॉर परफेक्शन इन अदर्स। फिर भी वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों के अंदर पूर्णता हो। एक क्वेश्चन और देखिए, अकाउंट फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ मोहन राकेश's आधे अधूरे हाफ वे हाउस। यानी मोहन राकेश का ये नाटक आधे अधूरे क्यों इतना लोकप्रिय है। हाफ वे हाउस नाम से प्रकाशित हुआ है इंग्लिश में, तो ये क्यों इतना पॉपुलर है, कितनी इसकी खासियतें पूछी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन कई तरीके से घूम फिर कर आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाएगा आपसे। तो मतलब ये इस नाटक की विशेषताएं बताइए, ये नाटक पॉपुलर क्यों हैं, या फिर ये नाटक आपको क्यों अच्छा लगता है, या फिर इस नाटक की क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिखिए। तो किसी भी तरीके से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से देखिए, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ मोहन राकेश's आधे अधूरे हाफ वे हाउस। तो घूम फिर कर आए, जैसे भी आए, लेकिन सवाल ज़रूर आता है ये। इंट्रोडक्शन देखिए, मोहन राकेश's आधे अधूरे इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेज इन हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाटकों में से, लोकप्रिय नाटकों में से एक है आधे अधूरे। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। कई विदेशी भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1969। 1969 में ये प्रकाशित हुआ था। इट ब्रिंग्स टू लाइट प्रॉब्लम्स ऑफ अ मिडिल क्लास इंडियन फैमिली एट द पॉइंट ऑफ बीइंग ब्रोकन। तो ये हमारे सामने प्रस्तुत करता है एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की समस्याएं, और वो परिवार जो कि टूटने के कगार पर है। दूसरा पॉइंट देखिए, एन एक्सपेरिमेंटल प्ले, एक प्रयोगधर्मी नाटक। मोहन राकेश वॉज एन एक्सपेरिमेंटल ड्रामेटिस्ट। मोहन राकेश एक प्रयोगधर्मी नाटककार थे। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ड्रामेटिक क्राफ्ट, जहाँ तक नाटकीय शैली की बात है, आधे अधूरे इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्ले। आधे अधूरे एक प्रयोगधर्मी नाटक है। फॉर वन पर्सन प्लेज द पार्ट ऑफ 4 पीपल इन द प्ले, क्योंकि एक व्यक्ति 4 लोगों की भूमिकाएं निभाता है इस नाटक में। ही इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ मैन इन ब्लैक सूट।
उसको परिचय कराया जाता है उसका एक काले सूट वाले आदमी के रूप में। ही इज़ अ मैन ऑफ 50, वो 50 वर्ष का एक व्यक्ति है। ही प्लेज द पार्ट ऑफ महेंद्रनाथ, जगमोहन, सिंघानिया एंड जुनेजा। इन चारों की भूमिका वो व्यक्ति निभाता है। अ रियलिस्टिक प्ले, एक वास्तविकता से संबंधित नाटक। मोहन राकेश इज़ अ रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट, मोहन राकेश एक यथार्थवादी नाटककार हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हिज आधे अधूरे हाफ वे हाउस इज़ अ रियलिस्टिक स्टोरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। उनका ये नाटक एक यथार्थवादी कहानी है आधुनिक संसार की। It shows how in the modern world people have grown quality conscious and run after attaining the perfect without ever thinking if they deserve the perfect or not. ये दिखाता है कि कैसे आज के ज़माने में लोग पूर्णता के पीछे दौड़ रहे हैं बिना ये सोचे कि वो खुद पूर्णता के लायक हैं भी या नहीं। Besides, in this imperfect world, all are imperfect in one way or the other. इसके अलावा इस अपूर्ण संसार में सभी अपूर्ण हैं एक तरीके से या दूसरे तरीके से। What is present in one man is absent in the other. जो कोई गुण एक व्यक्ति में उपस्थित है दूसरे में अनुपस्थित है। फॉर ऑल पीपल आर इनकम्प्लीट और आधे अधूरे, क्योंकि सभी लोग आधे हैं या आधे अधूरे हैं। ही डज नॉट प्रेजेंट आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स, वो आदर्शवादी चरित्र यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करता है। हिज कैरेक्टर्स आर रियलिस्टिक एंड सफ़र फ्रॉम इम्परफेक्शन। यहाँ उनके जो पात्र हैं वो यथार्थवादी हैं और उनमें अपूर्णता है। अच्छा, अगर आप आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे, मैंने अपलोड किया है, मतलब पूरा नाटक जब भी समय मिलेगा तब अपलोड करूँगी। वहाँ जो पात्र हैं वो एकदम अलग हैं। ये एकदम से आधुनिक नाटक है और वो प्राचीनता में सेट किया गया है, तो उसके पात्र एकदम अलग मिलेंगे आपको। फिर है अ प्रैक्टिकल प्ले, एक व्यावहारिक नाटक। मोहन राकेश आधे अधूरे इज़ अ प्रैक्टिकल प्ले, मोहन राकेश का आधे अधूरे एक व्यावहारिक नाटक है। द ड्रामेटिस्ट स्टडीज एस्पिरेशंस ऑफ हिज कैरेक्टर्स एंड इवेल्युएट्स देम ऑन द स्केल ऑफ रैशनैलिटी। द ड्रामेटिस्ट स्टडीज़ यानी नाटककार अध्ययन करता है, एस्पिरेशंस माने आकांक्षाएं, ऑफ हिज कैरेक्टर्स अपने पात्रों की, एंड इवेल्युएट्स देम और उनका मूल्यांकन करता है, ऑन द स्केल ऑफ रैशनैलिटी तार्किकता के पैमाने पर। इन आधे अधूरे सावित्री क्लेम्स दैट अ रियल मैन शुड हैव एन एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। आधे अधूरे में सावित्री ये दावा करती है कि एक वास्तविक आदमी का व्यक्तित्व एनर्जेटिक होना चाहिए, यानी ऊर्जा से भरा होना चाहिए। ही शुड बी इंडिपेंडेंट, उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए। बट महेंद्रनाथ डज नथिंग विदाउट सीकिंग अदर्स एडवाइस, लेकिन महेंद्रनाथ दूसरों की सलाह लिए बिना कुछ नहीं करते। He has become only a filler to do what nobody else is willing to do. वो केवल एक फिलर की भूमिका निभाते हैं, यानी वो काम कर देंगे जो कोई नहीं करना चाहता। She does not wish to call her Mahendra's wife. वो अपने आप को हर सेल्फ आना चाहिए, वैसे यहाँ पे हर 2-3 बार आ गया ये सेंटेंस और हर जगह हर दे रखा है, हर सेल्फ। तो वो अपने आप को महेंद्रनाथ की पत्नी कहलाना नहीं चाहती। शी हेट्स हिम फॉर ही इज़ नॉट अ कंप्लीट मैन, क्योंकि वो पूर्ण आदमी नहीं है इसलिए वो नफरत करती है। शी ट्राइज टू मेक हिम सो बट फेल्स, वो उनको ऐसा बनाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। शी चेंजेस फ्रेंड आफ्टर फ्रेंड बट द इम्परफेक्शन ऑफ हर लाइफ इज़ नॉट रिमूव्ड, एक के बाद एक दोस्त बदलती है वो, लेकिन उसके जीवन की अपूर्णता ख़त्म नहीं होती। इनफैक्ट नो मैन कैन कीप हर सेटिस्फाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी भी व्यक्ति से वो ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह सकती। शी फील्स डिससेटिस्फाइड फॉर शी इज़ इन सर्च ऑफ परफेक्शन, वो असंतुष्ट रहती है क्योंकि वो पूर्णता की तलाश में है। वाइल ऑल मैन आर इम्परफेक्ट इन वन वे और द अदर, जबकि सभी पुरुष अपूर्ण हैं, कोई एक तरीके से कोई दूसरे तरीके से। द प्ले एंड्स विद महेंद्रनाथ अराइवल विदाउट सपोर्ट, ये नाटक ख़त्म होता है जब महेंद्रनाथ बिना किसी सपोर्ट के आते हैं। अशोक आस्क्स हिम टू वॉक केयरफुली, अशोक उनसे कहता है कि डैडी जरा संभल कर चलो। दस मोहन राकेश हाईलाइट्स द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस प्रकार मोहन राकेश मानव जीवन के व्यावहारिक पहलू प्रस्तुत करते हैं। फिर है रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ग्लोरी, यानी प्राचीन वैभव का पुनर्जागरण या पुनर्जीवन, पुनरुद्धार। मोहन राकेश रिवाइव्स एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया इन आधे अधूरे, मोहन राकेश भारत की जो प्राचीन वैभव था उसको रिवाइव करते हैं यहाँ पर बाय शोइंग, ये दिखाकर हाउ ब्लाइंड रेस फॉर परफेक्शन दैट मेक्स सावित्री इज़ अ लूज़र, कि जो
अंधी दौड़ है परफेक्शन के लिए, वो सावित्री को एक लूज़र बना देती है। यानी ये अंधी दौड़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि प्राचीन भारत में नहीं थी। शी ought टू बिलीव इन एंशियंट फिलोसफी दैट फैमिली इज़ अ सिंगल यूनिट। उसको प्राचीन दर्शन में विश्वास करना चाहिए कि परिवार एक इकाई है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो पिछली पीढ़ी है, आपके माता पिता या उनके माता पिता या आपने अपने दादी बाबा देखे हों तो कितनी बेमेल सी जोड़ियाँ होती थीं। बाबा बहुत लंबे हैं, दादी बहुत छोटी हैं, है ना, या फिर बाबा बहुत गोरे हैं, दादी बहुत सांवली हैं, या दादी बहुत सुंदर हैं, बाबा बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं। तो तब तो देखा भी नहीं जाता था, यानी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते भी नहीं थे विवाह से पहले। इनफैक्ट घर वाले तक नहीं देखते थे, लड़के को तो दिखाते थे जाके, लेकिन लड़की को नहीं दिखाया जाता था विवाह से पहले। तो लेकिन फिर भी वो शादियां कामयाब होती थीं, और तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं थी भारत में, क्योंकि जो दोनों ही प्राणी थे, पति पत्नी, एक दूसरे को स्वीकार करते थे एज इट इज़, जैसे हैं, उनकी कमियों के साथ, उनकी खासियतों के साथ वो स्वीकार करते थे, और उनका परिवार अच्छे से चलता था। तो वो जो प्राचीन मान्यताएं थीं, वो जो प्राचीन रीति रिवाज और परंपराएं थीं, उनका पालन होना चाहिए, उनमें विश्वास होना चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं मानना है मोहन राकेश का। द मोमेंट either हस्बैंड और वाइफ बिगिंस टू थिंक ऑफ सेपरेशन, यानी जिस पल पति या पत्नी अलग होने का सोचने लगते हैं, अटर रुइन फॉल्स ऑन द फैमिली, उसी वक्त परिवार बर्बाद हो जाता है। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी होंगे, किस तरीके से परिवार बिखर जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात पर, और सबसे ज़्यादा जो इसमें कष्ट मिलता है वो बच्चों को मिलता है। जुनेजा's discussion suggests that सावित्री ought to seek perfection in her husband। जुनेजा का जो डिस्कशन है, जो भी बात वो बोलते हैं अंत में, बड़ी मीनिंगफुल बातें हैं जुनेजा की, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, अगर आप पढ़ेंगे, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं पढ़ाऊँगी। तो वो कहते हैं कि उन्हें अपने पति में ही, यानी सावित्री को अपने पति में ही पूर्णता देखनी चाहिए, इन प्लेस ऑफ फॉलिंग इन लव विद अदर मैन, बजाय दूसरे पुरुषों के प्रेम में पड़ने के, हु मे थिंक ऑफ टेकिंग लिबर्टी विद हर, जो कि उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जस्ट फॉर फन, अपनी खुशी के लिए, बट नन मे टेक द प्लेस ऑफ हस्बैंड, लेकिन पति की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी ख़ास बात है, और जो बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा याद रखने वाली बात है। प्ली फॉर वुमन एम्पावरमेंट, ये यहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण के लिए संदेश है। मोहन राकेश आधे अधूरे और हाफ वे हाउस इज़ अ प्ली फॉर वुमन एम्पावरमेंट। ये जो नाटक है महिला सशक्तिकरण का संदेश देता है। द प्ले प्रेजेंट्स अ ब्रेव वुमन सावित्री, ये नाटक प्रस्तुत करता है एक बहादुर महिला सावित्री को, हु स्ट्रगल्स ऑन टू एस्पेक्ट्स, जो कि दो पहलुओं पर संघर्ष करती है। हर डिसअपॉइंटमेंट विद हर अनएम्प्लॉयड हस्बैंड महेंद्रनाथ, अपने बेरोजगार पति महेंद्रनाथ के प्रति उसकी निराशा, एंड हर एफर्ट टू रन हर फैमिली एंड लुक आफ्टर हर फैमिली वेल, और उसका प्रयास अपने परिवार को चलाने के लिए और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए। तो इन दो पहलुओं पर वो संघर्ष करती है। इट इज़ हर मिसफॉर्च्यून, ये उसका दुर्भाग्य है, दैट शी इज़ इन सर्च फॉर अ कंप्लीट मैन, कि वो एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है। द वर्ल्ड इज़ सो इनकम्प्लीट दैट नो कंप्लीट मैन इज़ फाउंड एनीवेयर, और ये संसार इतना अपूर्ण है कि कहीं भी कोई पूर्ण पुरुष नहीं मिलता। शी गोज़ फ्रॉम वन फ्रेंड टू द अदर बट रिमेन्स डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक जाती है लेकिन कहीं भी वो खुश नहीं हो पाती। वॉट इज़ प्रेजेंट इन वन मैन इज़ एब्सेंट इन द अदर, जो खासियत एक पुरुष में होती है दूसरे में वो नहीं होती। द थीम ऑफ द प्ले इज़ द स्कैटरिंग एंड इनकम्प्लीटनेस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी एज वेल एज वुमन एम्पावरमेंट। इस नाटक की जो विषय वस्तु हैं वो व्यक्ति का बिखराव, इनकम्प्लीटनेस, यानी स्कैटरिंग माने बिखराव और इनकम्प्लीटनेस माने अपूर्णता। तो बिखराव और अपूर्णता इस नाटक में देखने को मिलता है। किस किस का? व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का बिखराव, फैमिली परिवार का बिखराव, एंड सोसाइटी और समाज का बिखराव। और साथ ही ये महिला सशक्तिकरण की बात भी करता है नाटक। एन एंटी वुमन प्ले,
यानी एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात भी कर रहा है, दूसरी तरफ ये महिला के विरुद्ध भी है ये नाटक। कंसिडरिंग द पार्ट प्लेड बाय सावित्री इन द प्ले, यानी अगर हम सावित्री की भूमिका की बात करें इस नाटक में, सम क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्ले इज एंटी वुमन, तो कुछ आलोचकों का कहना है कि ये नाटक महिलाओं के विरुद्ध है। इट इज़ सावित्री हु इज़ अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर रुइन ऑफ द फैमिली, यानी सावित्री ही अंत में जिम्मेदार ठहराई जाती है पूरे परिवार के बिखराव के लिए। इट सीम्स दैट सच क्रिटिक्स हैव इन माइंड द रोल ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन, ऐसा लगता है कि इन आलोचकों के दिमाग में जो ट्रेडिशनल भारतीय महिला होती थी, परंपरागत भारतीय महिला होती थी, उसी का रोल उनके दिमाग में है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द वुमेन वर अनएजुकेटेड, एक वक्त वो हुआ करता था जबकि महिलाएं अशिक्षित थीं। देयर एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस, उनके क्रियाकलाप घर को संभालने तक सीमित थे। एंड टेकिंग केयर ऑफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, और साथ ही वो पति और बच्चों की देखभाल करती थीं। बट द 20th सेंचुरी हैज़ ब्रॉट अ चेंज इन द मेंस एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, लेकिन 20वीं शताब्दी में पुरुषों के दृष्टिकोण में, महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। नाउ हैव इक्वल राइट्स इन द फैमिली, नाउ दे और आना चाहिए, दे हैव इक्वल राइट्स, उनके बराबर अधिकार हैं परिवार में। दे गो टू वर्क एंड मैनेज द हाउस, वो काम पर भी जाती हैं और घर को भी संभालती हैं। दे लीड अ रेस्पेक्टेबल लाइफ विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद देयर मॉरलिटी, वो एक सम्मानित जीवन जीती हैं अपने नैतिकता से समझौता किए बिना। कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण, मोहन राकेश आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज़ वेल एक्सपोज्ड इन दिस प्ले, मोहन राकेश के चरित्र चित्रण की खासियतें यहाँ इस नाटक में अच्छे से प्रदर्शित हुई हैं। ही इंट्रोड्यूसेस 4 men of 50, वो यहाँ 4 लोग दिखाता है 50 वर्ष के। दीज मैन आर महेंद्रनाथ एंड हिज वाइफ्स फ्रेंड जगमोहन सिंघानिया एंड जुनेजा, तो ये जो पुरुष हैं महेंद्रनाथ हैं और उनकी पत्नी के दोस्त जगमोहन सिंघानिया और जुनेजा हैं। जुनेजा बेसिकली महेंद्रनाथ का ही दोस्त है। सावित्री इज़ महेंद्रनाथ्स वाइफ, सावित्री महेंद्रनाथ की पत्नी है। शी इज़ अ यूथफुल वुमन ऑफ 40, वो 40 वर्ष की महिला है। बिन्नी इज़ एल्डर डॉटर ऑफ 20, बिन्नी जो बड़ी बेटी है वो 20 वर्ष की है। इज़ मैरिड टू हर मदर्स एक्स फ्रेंड मनोज, वो अपनी माँ के पुराने मित्र मनोज से शादी की है। एंड लुक्स अ बिट डिस्टर्ब, और थोड़ी परेशान है। किन्नी द यंगर डॉटर इज़ अ टीनेजर, जो छोटी बेटी किन्नी है वो एक किशोरी है। एंड टेक्स इंटरेस्ट इन टॉकिंग अबाउट सेक्स अफेयर्स एंड स्टोरीज़, और वो ऐसी कहानियों में और ऐसे मामला में बात करने में रुचि लेती है। द सन अशोक इज़ अनएम्प्लॉयड एंड वेस्ट हिज टाइम इन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ फिल्म स्टार्स, बेटा अशोक बेरोज़गार है और वो अपना समय बर्बाद करता है फिल्म स्टार्स की तस्वीरें इकट्ठा करने में। ही इज़ ऑफ 21, वो 21 वर्ष का है। महेंद्रनाथ is an ex-businessman who lost his all when the business did not succeed. महेंद्रनाथ एक पूर्व व्यवसायी हैं जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया जब उनका व्यवसाय सफल नहीं हुआ। Now he is unemployed and earns nothing. अब वो बेरोजगार हैं और कुछ नहीं कमाते हैं। His wife सावित्री is an earning woman and commands the family. उनकी पत्नी सावित्री कमाऊ स्त्री है और वो परिवार को नियंत्रित करती है। अब है प्लॉट और डेवलपमेंट ऑफ एक्शन, यानी कि कथानक। मोहन राकेश आधे अधूरे इज़ अ मॉडर्न प्ले इन विच थॉट एंड फीलिंग आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन। मोहन राकेश का आधे अधूरे एक आधुनिक नाटक है जिसमें कि विचार और भावनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एक्शन के बजाय। इट थ्रोज लाइट ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ये वैवाहिक जीवन की जटिलता पर प्रकाश डालता है। द ड्रामेटिस्ट शोज द फैमिली ऑफ महेंद्रनाथ, नाटककार महेंद्रनाथ के परिवार को दिखाता है। इट इज़ अ प्ले इन 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में एक नाटक है। पूर्वार्ध द फर्स्ट हाफ, पूर्वार्ध जो कि पहला हाफ है, पहला आधा भाग है, और उत्तरार्ध जो कि बाद वाला आधा भाग है, द सेकेंड हाफ। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ड्रामेटिक क्राफ्ट, यानी अगर नाटकीय शैली की बात करें, द एक्शन ऑफ द प्ले इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, तो जो एक्शन है इस नाटक का वो 3 भागों में विभाजित है, ओपनिंग, मिडिल एंड एंड। तो एक ओपनिंग है, शुरुआत है, मिडिल मध्य है और एंड अंत है। अच्छा, शुरुआत में वो
एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं भी, जैसे ये नाटक अस्पष्ट है वैसे ही मैं भी अस्पष्ट हूँ, मैं भी अनिश्चित हूँ, मेरे मतलब मैं कोई भी हो सकता हूँ, मैं कोई भी पुरुष हो सकता हूँ। तो इस तरीके से अपनी शुरुआत में वो व्यक्ति अपने बारे में बोलता है और बाद में वही व्यक्ति आपको आप चारों भूमिकाओं में देखते हैं। द एक्शन ऑफ द प्ले ओपन्स इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। ये जो एक्शन है इस नाटक का बीच में खुलता है, बीच में शुरू होता है। सो मैनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस इन पास्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ द प्ले। इसलिए बहुत सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं पहले ही हो चुकी हैं इस नाटक के शुरू होने से, जैसे कि महेंद्रनाथ का जो जुनेजा के साथ मिलकर बिजनेस करना है, या बिजनेस में महेंद्रनाथ का फेल होना है, या फिर जगमोहन के साथ कुछ मिलना जुलना सावित्री का पहले रहा है। तो वो बहुत सारी पिछली घटनाएं हैं जो यहाँ पर जिनके बारे में जिक्र किया गया है लेकिन नाटक में दिखाया नहीं गया है। दीज इंसिडेंट्स आर, और ये जो घटनाएं हैं वो महेंद्रनाथ का फेल्योर इन बिजनेस, यानी महेंद्रनाथ का व्यापार में असफल होना, सावित्रीज अटेम्प्ट टू रन द फैमिली एज अ वर्किंग वुमन, सावित्री का प्रयास एक कामकाजी महिला के रूप में घर को चलाने का, सावित्रीज डिसइंटरेस्टनेस इन हर हस्बैंड, सावित्री की अरुचि अपने पति में, एंड एफर्ट टू फाइंड आउट अ कंप्लीट मैन फॉर हर सेल्फ, और अपने लिए एक पूर्ण पुरुष की तलाश। शी हैज़ बीन क्लोज टू मैनी पीपल, वो बहुत सारे लोगों के करीब रही है, एंड एट प्रेजेंट हर बॉस सिंघानिया इज़ क्लोज टू हर, और वर्तमान में उसका बॉस सिंघानिया उसके करीब है। बिन्नी हैड अफेयर विद हर मदर्स एक्स फ्रेंड मनोज, बिन्नी का एक प्रेम प्रसंग था अपनी माँ के पुराने मित्र मनोज के साथ। शी इलोप्ड विद हिम, वो उसके साथ भाग गई टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए, बट देयर रिलेशंस आर नॉट गुड, लेकिन अब शादी के बाद उनके संबंध अच्छे नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि लव मैरिजेस में अक्सर ऐसा होता है। द एक्शन ऑफ द प्ले एक्सपोजेस सावित्रीज मिजरीज, नेग्लेक्ट ऑफ फैमिली, चिल्ड्रंस डिसअपॉइंटमेंट, एंड सावित्रीज फेल्योर इन गिविंग अप हर हस्बैंड। तो इस नाटक के एक्शन में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं? सावित्री की मिजरीज माने परेशानियाँ, नेग्लेक्ट ऑफ फैमिली परिवार की अवहेलना, चिल्ड्रंस डिसअपॉइंटमेंट बच्चों की निराशा, एंड सावित्रीज फेलियर और सावित्री की असफलता इन गिविंग अप हर हस्बैंड अपने पति को छोड़ने में, यानी चाह कर भी वो अपने पति को छोड़ नहीं सकती। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? दस मोहन राकेश आधे अधूरे इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेज इन हिंदी लिटरेचर। इस प्रकार मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय नाटक हैं उनमें से एक है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। इसका अनुवाद हुआ है बहुत सारी भारतीय और विदेशी भाषाओं में। इट शोज़ हाउ अ मैन लूजेस हिज आइडेंटिटी, ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है इफ़ ही गिव्स अप वर्किंग एक्टिवली इन लाइफ, अगर वो सक्रिय रूप से जीवन में काम करना बंद कर देता है। एंड हाउ अ वुमन फील्स व्हेन शी विशेस टू बी ओवर एक्टिव इन लाइफ, और कैसे एक महिला असफल हो जाती है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय होती है अपनी ज़िंदगी में। और अब वो क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री। जैसे आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का कैरेक्टर स्केच था जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यहाँ सावित्री का कैरेक्टर स्केच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश आधे अधूरे हावे हाउस इज़ अ प्ले ऑफ सोशल नेचर, ये सामाजिक प्रकृति का नाटक है मोहन राकेश का। इट थ्रोज लाइट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ये वैवाहिक जीवन की जटिलता पर प्रकाश डालता है। सावित्री इज़ द सेंट्रल पॉइंट, यानी सावित्री केंद्र बिंदु है। एंड शी एस्पायर्स फॉर अ कंप्लीट मैन एज हर हस्बैंड, और वो चाहती है कि उसका पति एक पूर्ण पुरुष हो। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड महेंद्रनाथ, वो अपने पति महेंद्रनाथ से संतुष्ट नहीं है। महेंद्रनाथ इज़ एन एक्स सर्विसमैन हु हैज़ लॉस्ट हिज ऑल व्हेन द बिजनेस डिड नॉट सक्सीड, महेंद्रनाथ एक पूर्व व्यापारी है जो अपना सब कुछ खो चुके हैं जब उनका व्यवसाय सफल नहीं हुआ। नाउ ही इज़ अनएम्प्लॉयड एंड अर्न्स नथिंग, अब वो बेरोजगार हैं और कुछ नहीं कमाते हैं। नाउ सावित्री इज़ एन अर्निंग वुमन एंड कमांड्स द फैमिली, अब सावित्री एक कमाऊ महिला हैं और वही परिवार को संभालती हैं। हर अट्रैक्टिव अपीयरेंस, उनकी आकर्षक छवि। सावित्री
नाथ सावित्री महेंद्रनाथ की पत्नी हैं। शी इज़ अ यूथफुल वुमन ऑफ 40, वो 40 वर्षीय एक यौवनपूर्ण महिलाएं हैं। हर हस्बैंड महेंद्रनाथ इज़ ऑफ 50, उनके पति महेंद्रनाथ 50 वर्ष के हैं। हर अट्रैक्टिव अपीयरेंस इम्प्रेसेस मैनी मिडिल एज्ड मैन लाइक जगमोहन सिंघानिया एंड जुनेजा। उनका आकर्षक व्यक्तित्व बहुत सारे मतलब अधेड़ व्यक्तियों को आकर्षित करता है, जैसे कि जगमोहन है, सिंघानिया है, जुनेजा है। शी थिंक्स शी इज़ नॉट बोर्न टू वेस्ट हर लाइफ विद एन ऑर्डिनरी मैन लाइक महेंद्रनाथ। उनको लगता है कि वो महेंद्रनाथ जैसे साधारण व्यक्ति के साथ अपना जीवन बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। फॉर सो मैनी स्मार्ट एंड वेल्दी मैन टेक इंटरेस्ट इन हर, क्योंकि इतने सारे स्मार्ट और धनी लोग उनमें रुचि लेते हैं। ऐसी गलतफहमी कई बार महिलाओं को हो जाती है, लेकिन ये बात फिर उनको समझ में भी आ जाती है कि जो उनके लिए उनका पति कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सावित्री इज़ फ्यूरी अगेंस्ट महेंद्रनाथ, सावित्री का क्रोध महेंद्रनाथ के खिलाफ। सावित्री टेल्स जुनेजा दैट अ रियल मैन शुड हैव एन एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। सावित्री जुनेजा से कहती है कि एक वास्तविक व्यक्ति की ऊर्जावान व्यक्तित्व होनी चाहिए। He should be independent, but Mahendranath does nothing without seeking others' advice. एक पूर्ण पुरुष को मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन महेंद्रनाथ दूसरों की सलाह लिए बिना कुछ भी नहीं करते। मोस्टली ही कंसल्ट्स जुनेजा, ज़्यादातर वो जुनेजा की सलाह लेते हैं। जुनेजा अप्रूव्स इट फॉर ही इज़ महेंद्रनाथ्स फ्रेंड। जुनेजा इस बात से सहमत इसलिए होते हैं क्योंकि वो महेंद्रनाथ के दोस्त हैं, यानी महेंद्रनाथ अगर उनकी सलाह ले रहा है तो ये अच्छी बात है उनके लिए। सावित्री एक्यूजेस जुनेजा फॉर डिस्ट्रॉइंग महेंद्रनाथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सावित्री ये दोष लगाती है जुनेजा पर कि तुम्ही ने महेंद्रनाथ के आत्मविश्वास को ख़त्म किया है। सावित्री ही हैज़ बिकम ओनली जुनेजाज फॉलोअर, यानी महेंद्रनाथ केवल जुनेजा के अनुयायी बन गए हैं। ही हैज़ बिकम ओनली अ फिलर टू डू वॉट नो बडी एल्स इज़ विलिंग टू डू। वो एक फिलर बन गए हैं, यानी केवल वो काम करते हैं जो कोई और नहीं करना चाहता। शी डज़ नॉट विश टू कॉल हर सेल्फ महेंद्रनाथ्स वाइफ, वो अपने आप को महेंद्रनाथ की पत्नी कहलाना नहीं चाहती। ही डज़ नॉट लाफ एज ही यूज टू इन पास्ट, वो उस तरह नहीं हंसते जैसा कि वो अतीत में हंसा करते थे। ही लॉन्ग्स टू रेस्टोर हिज पास्ट पोजीशन, वो अपने पुराने स्थान को वापस पाना चाहते हैं। इन डिसअपॉइंटमेंट ही रिव्यूज चिल्ड्रन एंड बीट्स हर, और निराशा में वो बच्चों को डांटते हैं और पत्नी को पीटते हैं। लेकिन ये पुरानी बात है, ये नाटक में दिखाया नहीं गया है, लेकिन बड़ी बेटी के मुंह से कहलवाया गया है। यानी बिन्नी जुनेजा को ये बताती है कि कैसे पापा मम्मी को पीटते थे। ऑल फील फ्राइटेंड ऑफ हिम, सभी उससे डरते हैं। शी हेट्स हिम फॉर ही इज़ नॉट अ कंप्लीट मैन, वो अपने पति से नफरत करती है सावित्री, क्योंकि वो एक पूर्ण पुरुष नहीं है। शी ट्राइज टू मेक हिम सो बट फेल्स, वो अपने पति को पूर्ण बनाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। फिर है हर मिजरी, यानी उसका कष्ट। इट इज़ सावित्रीज मिजरी दैट शी हैज़ टू परफॉर्म मैनी ड्यूटीज़, ये सावित्री का कष्ट है कि उसे बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। शी इज़ अ वर्किंग वुमन एंड परफॉर्म्स हर ड्यूटी द होल डे देयर, वो एक कामकाजी महिला है और वहाँ उसे पूरे दिन अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। शी हैज़ टू अटेंड हर हाई क्लास फ्रेंड्स, और उसको अपने उच्च वर्गीय दोस्तों को अटेंड करना पड़ता है एट इवनिंग, शाम को। एंड शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर होम ऑल्सो, और उसे अपने परिवार की देखभाल भी करनी पड़ती है। कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस शी फील्स डिजेक्टेड व्हेन शी एंटर्स होम, जहाँ शुरुआत होती है इस नाटक की तो वो अपने ऑफिस से वापस आई है और निराश है घर में घुसने पर। शी फाइंड्स द रूम इन डिसऑर्डर, उसको कमरा अव्यवस्थित मिलता है। बुक्स आर स्कैटर्ड ऑन अ स्टूल एंड अ फ्यू ओल्ड मैगजीन्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड अ फ्यू पिक्चर्स कट ऑफ फ्रॉम दैट आर प्लेस्ड ऑन द सोफा। तो ये सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा है, यानी किताबें बिखरी पड़ी हैं स्टूल पर, कुछ पुरानी मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, एक कैंची है और कुछ तस्वीरें उन पत्रिकाओं से कटी हुई हैं, वो सब सोफे पर पड़े हैं। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज़ हैंगिंग ऑन
अ चेयर, और एक कुर्सी पर एक पायजामा लटका हुआ है। सावित्री इज टायर्ड एंड फील्स डिसअपॉइंटेड लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द रूम। सावित्री थकी हुई है और घर की कंडीशन देख के, इस कमरे की हालत देख के वो बहुत निराश होती है। व्हेन शी फाइंड्स यूज्ड कप्स एंड केटल ऑन द डाइनिंग टेबल, जब उसको प्रयोग किए हुए प्याले और केतली मिलती है डाइनिंग टेबल पर, लिविंग ऑल अदर थिंग्स शी टेक्स द कप्स एंड केटल ऑन द ट्रे एंड टर्न्स टू द किचन। तो बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर वो कप और केतली लेकर किचन की ओर चलती है। व्हेन महेंद्रनाथ कम्स इन शी कंप्लेन्स दैट ही डज नॉट लुक आफ्टर द हाउस होल्ड। तो इतने में जब महेंद्रनाथ अंदर आते हैं तो वो ये शिकायत करती है कि उसकी अनुपस्थिति में महेंद्रनाथ घर की देखभाल नहीं करते, यानी वो तो घर पर ही रहते हैं, तो कम से कम घर को तो व्यवस्थित रखें। सावित्री फ्रेंड सर्कल, सावित्री का जो फ्रेंड सर्कल है, सावित्री हैज़ अ लार्ज फ्रेंड सर्कल, सावित्री के बहुत सारे मित्र हैं। शी टेल्स महेंद्रनाथ दैट सिंघानिया इज़ एक्सपेक्टेड टू कम दैट डे। वो महेंद्रनाथ को बताती है कि सिंघानिया उस दिन आने वाले हैं। महेंद्रनाथ डज नॉट लाइक इट, महेंद्रनाथ को ये बात पसंद नहीं आती। ही रिमार्क्स दैट इट इज़ नोन टू ऑल, वो ये टिप्पणी करते हैं कि सबको आसपास मालूम है दैट ही विजिट्स हर, कि सिंघानिया उससे मिलने आता है। ही डज नॉट माइंड द ऑब्जेक्शन एंड कॉल्स इट अ रूटीन। शी डज नॉट माइंड, यानी ये इस बात को, सावित्री को इस ऐतराज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि ये तो रोज़मर्रा की बात है। शी कंप्लेन्स दैट ड्यूरिंग हिज विजिट महेंद्रनाथ गोज़ आउट ऑफ द हाउस। इस बात से वो नाराज़ है, शिकायत करती है कि जब वो आता है सिंघानिया तो महेंद्रनाथ घर से बाहर चले जाते हैं। ही इन्फॉर्म्स हिज वाइफ दैट ही इज़ विलिंग टू विजिट जुनेजा, वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि वो जुनेजा से मिलने जा रहे हैं। शी हैज़ कम आफ्टर 6 months, ही हैज़ कम आफ्टर 6 months, वो 6 महीने बाद आए हैं। एंड मे थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इन विच ही टू मे बी एंगेज्ड, और मतलब जुनेजा 6 महीने बाद आए हैं और वो एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं जिसमें कि महेंद्रनाथ भी शामिल हो सकते हैं। शी एक्यूजेज जुनेजा फॉर कॉजिंग लॉस इन महेंद्रनाथ्स बिजनेस। सावित्री जुनेजा पर यह आरोप लगाती हैं कि उन्होंने ही महेंद्रनाथ के व्यवसाय को बर्बाद किया है, उसमें घाटा किया है। बट महेंद्रनाथ एक्यूजेज एक्सपेंसिव लिविंग फॉर इट, लेकिन महेंद्रनाथ इसके लिए महंगे तरीके से रहने का जो तौर तरीका है इस परिवार का, उसको दोषी ठहराते हैं कि उसी में परिवार बर्बाद हुआ है। दे क्वेरल ऑन द इश्यू, और इसी बात पर दोनों पति पत्नी झगड़ते हैं। सावित्री होप सिंघानिया वुड गेट अशोक अपॉइंटेड समवेयर, सावित्री को उम्मीद है कि सिंघानिया अशोक की कहीं नौकरी लगवा देगा। शी आस्क महेंद्रनाथ टू फील ऑब्लाइज टू हिम, वो कहती है महेंद्रनाथ से कि एहसान मानो सिंघानिया का। ही रिमार्क्स दैट बिफोर सिंघानिया जगमोहन यूज टू विजिट हर, और वो आरोप लगाते हैं कि सिंघानिया से पहले जगमोहन उनसे मिलने आया करता था। देन आफ्टर मनोज बिकेम अ विजिटर, और उसके बाद मनोज उनसे मिलने आया करता था। फिर एन इम्परफेक्ट मदर, एक अपूर्ण माँ, सावित्री एक अपूर्ण माँ साबित होती हैं। इट इज़ अ ग्रेट आयरनी दैट सावित्री इज़ इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट मैन, ये बड़ी विडम्बना की बात है कि सावित्री एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है। बट शी हरसेल्फ हैज़ नॉट सक्सीडेड इन बिकमिंग अ परफेक्ट मदर, लेकिन वो स्वयं एक पूर्ण माँ बनने में कामयाब नहीं हुई हैं। शी इज़ केयरलेस टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के प्रति लापरवाह है। सावित्री इज़ एन अर्निंग वुमन एंड कमांड्स द फैमिली, सावित्री एक कमाऊ महिला हैं और अपने परिवार पर नियंत्रण रखती हैं। शी इज़ टू बाय she is so busy in office work and her boss that she has no time for her children, वो अपने ऑफिस के काम में और अपने बॉस के साथ इतनी व्यस्त हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। The son Ashok is unemployed and wastes his time in collecting pictures of film star, उनका बेटा अशोक बेरोजगार है और फिल्म स्टार्स की तस्वीरें कलेक्ट करने में अपना समय बर्बाद करता है। ही इज़ ऑफ 21, वो 21 वर्ष का है। बिन्नी द एल्डर डॉटर ऑफ 20, बिन्नी जो बड़ी बेटी है वो 20 वर्ष की है। शी इज़ मैरिड टू हर मदर्स एक्स फ्रेंड मनोज, और वो अपनी माँ के पूर्व मित्र मनोज से भागकर उसने शादी की है। एंड लुक्स अ बिट डिस्टर्ब, और वो थोड़ी परेशान दिखती है। किन्नी द यंगर डॉटर इज़ अ टीनेजर एंड टेक्स इंसेस्ट इन टॉकिंग अबाउट सेक्स अफेयर्स एंड स्टोरीज, और किन्नी जो कि किशोरी है वो ऐसी बातों में रुचि लेती है। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, यानी वास्तविकता का, सत्य का एहसास। सावित्री रियलाइजेज द ट्रुथ व्हेन जुनेजा टेल्स हाउ ग्रेटली महेंद्रनाथ लव्स सावित्री, सावित्री
सच को अनुभव करती है जब जुनेजा उन्हें बताता है कि सावित्री को कितना प्यार करते हैं महेंद्रनाथ। इट सरप्राइजेस बिन्नी हु कॉन्ट्रडिक्ट्स हिम। ये बात सुनकर बिन्नी को आश्चर्य होता है जो कि उनका विरोध करती है, सेइंग ये कहते हुए दैट शी हैज़ ऑलवेज सीन देम क्वेरलिंग, क्योंकि उसने तो हमेशा उनको लड़ते देखा है विद ईच अदर, एक दूसरे से। जुनेजा एक्यूजेस सावित्री, जुनेजा सावित्री पर आरोप लगाता है दैट शी फील्स डिससेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड, कि वो अपने पति से डिससेटिस्फाइड यानी संतुष्ट महसूस करती है। फॉर शी इज़ इन सर्च ऑफ परफेक्शन, क्योंकि वो पूर्णता की तलाश में है। वाइल ऑल मैन आर इम्परफेक्ट इन वन वे और द अदर, जबकि सभी पुरुष अधूरे हैं एक तरीके से या दूसरे तरीके से। नाउ महेंद्रनाथ इज़ अ मैन बर्निंग विद इन हिमसेल्फ। अब महेंद्रनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने अंदर जल रहा है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही यूज्ड टू लाफ फ्रॉम द हार्ट। एक वक्त था जब वो दिल से हंसा करता था। देयर वॉज नन टू प्रूव हिम इन्फीरियर और स्मॉल। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको नीचा या छोटा साबित कर देता। शी हैड ट्राइड टू टच हाइट्स विद द हेल्प ऑफ मनोज बट ही इलोप्ड विद बिन्नी। उसने ऊंचाइयां छूने की कोशिश की थी, यानी सावित्री ने मनोज की मदद से, लेकिन वो बिन्नी को लेकर भाग गया। एंड लेफ्ट हर हेल्पलेस ओनली टू शो हर एंगर एट महेंद्रनाथ। और उसने सावित्री को असहाय छोड़ दिया और सावित्री महेंद्रनाथ पर ही अपना गुस्सा दिखाती रही। जगमोहन और सिंघानिया मे नॉट बी हर लाइफ पार्टनर। जगमोहन और सिंघानिया उसके जीवन साथी नहीं हो सकते। अशोक ऑल्सो स्पीक्स अगेंस्ट सिंघानिया। अशोक भी सिंघानिया के खिलाफ बोलता है। एंड एक्यूजेस सावित्री, और सावित्री पर आरोप लगाता है फॉर इनवाइटिंग अनडिजर्विंग पीपल एट होम, कि वो नालायक लोगों को घर पे बुला लेती हैं। दे आर पीपल ऑफ हाई स्टेटस, हाई सैलरी, हाई लिंक्स। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टेटस ऊंचा है, जिनकी तनख्वाह ऊंची है, जिनके पहुंच ऊंची है, बट नॉट पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर, लेकिन उनका चरित्र ऊंचा नहीं है। ही फील सिंपैथी फॉर हिज फादर। वो अपने पिता के प्रति सहानुभूति महसूस करता है। फिर अगला पॉइंट देखिए, हर फ्यूटाइल सर्च फॉर अ कंप्लीट मैन। उसकी बेकार खोज एक पूर्ण पुरुष के लिए। सावित्री कॉल्स महेंद्रनाथ अ मैन विदाउट बैकबोन। सावित्री महेंद्रनाथ यानी अपने पति को बिना रीढ़ की हड्डी वाला पुरुष कहती है। शी इज़ सो ग्रेटली अगेंस्ट महेंद्रनाथ। वो इतनी ज़्यादा महेंद्रनाथ के खिलाफ है। शी थिंक्स दैट ही इज़ नॉट अ मैन फिट टू बी हर हस्बैंड, कि वो उसको ऐसा लगता है कि वो उसका पति बनने के लायक नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को ये मुगलता होता है। शी ऑलवेज रिमेन्स इन सर्च ऑफ अ मैन। वो हमेशा एक ऐसे पुरुष की तलाश में रहती है दैट शी कुड टेक इन प्लेस ऑफ महेंद्रनाथ, जिसकी जगह वो महेंद्रनाथ को प्राप्त कर सके। मतलब महेंद्रनाथ की जगह वो जिसको प्राप्त कर सके। आफ्टर जुनेजा के बाद शी फेल्ट अट्रैक्टेड फॉर शिवजीत। वो शिवजीत के प्रति आकर्षित हुई। हु हैड हाई डिग्रीज, जिसके पास ऊंची बड़ी बड़ी डिग्रीज थी। लेकिन ये व्यक्ति नाटक में कहीं आता नहीं है ना। जो परफॉर्म किया जाता है नाटक या जो लिखा गया है नाटक, तो उसमें इसका सिर्फ जिक्र है, लेकिन आता कहीं नहीं है वो। तो उसके पास ऊंची डिग्रीज थी, बोस्टफुल, और वो शेखी बघाड़ता था। वर्ड्स यानी उसके शब्द शेखी से भरे हुए हैं। एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, और वो कहता है कि उसे संसार का बहुत अनुभव है। शी लाइक्ड हिम फॉर ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम महेंद्रनाथ। वो उसको पसंद करती थी क्योंकि वो महेंद्रनाथ से अलग था। बट व्हेन शी रियलाइज दैट ही वॉज इम्परफेक्ट, लेकिन जब उसने अनुभव किया कि वो अपूर्ण है, शी गॉट इंक्लाइन टू जगमोहन। वो जगमोहन की तरफ झुक गई। हु हैड हाई कॉन्टैक्ट्स, जिसके ऊंचे कॉन्टैक्ट से पहुँच थी। इम्प्रेसिव वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का बड़ा प्रभावशाली तरीका था। एंड टिप टॉप पर्सनैलिटी, और उसका व्यक्तित्व बड़ा मतलब टिप टॉप था। शी लाइक्ड हिम फॉर ही वॉज इन डिफरेंट फ्रॉम महेंद्रनाथ। उसको भी वो सिर्फ इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो महेंद्रनाथ से अलग था। इट वॉज अ ब्लेसिंग दैट ही वॉज ट्रांसफर्ड। ये तो अच्छा हुआ कि उसका ट्रांसफ़र हो गया। इनफैक्ट नो मैन कैन कीप हर सेटिस्फाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वास्तविकता ये है कि वो किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा दिनों तक खुश नहीं रहती। शी फील्स डिससेटिस्फाइड फॉर शी इज़ इन सर्च ऑफ परफेक्शन। वो असंतुष्ट इसलिए रहती है क्योंकि वो पूर्णता की तलाश में है। वाइल ऑल मैन आर इम्परफेक्ट, जबकि सभी पुरुष अधूरे हैं। इन वन वे और द अदर, एक तरीके से या दूसरी तरीके से। कंक्लूजन, निष्कर्ष ये हुआ दैट सावित्री इज रिजिड इन हर एटीट्यूड, कि सावित्री हठी है अपने व्यवहार में। एंड आस्क जुनेजा टू कीप महेंद्रनाथ
विद हिम, और कहती है कि तुम महेंद्रनाथ को अपने पास ही रखो। शी डज़ नॉट विश हिम बैक इन हर होम, वो नहीं चाहती कि महेंद्रनाथ उसके घर में वापस आए। शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन अ पैरासाइट लाइक हिम, उसके जैसे परजीवी में उसको कोई रुचि नहीं है। शी सीज महेंद्र कमिंग विदाउट सपोर्ट, वो देखती है महेंद्र को बिना सपोर्ट के आते हुए। जुनेजा एंड अशोक आस्क हिम टू वॉक केयरफुली, जुनेजा और अशोक उसको सावधानी से चलने की कहते हैं। अच्छा, यहाँ ये थोड़ा सा अगर अलग अलग परफॉर्मेंस मैंने देखी हैं इसकी, तो एक जगह तो जुनेजा वहीं दिखाई देता है, जबकि क्योंकि एक ही पुरुष ये भूमिकाएं निभा रहा है तो जुनेजा जाएगा तभी तो महेंद्रनाथ आएगा, है ना। तो जो नाटक है उसमें तो जुनेजा चला जाता है और अशोक कहता है कि डैडी ज़रा संभल के, है ना। तो यहाँ पर जुनेजा एंड अशोक की बजाय अशोक आस्क हिम टू वॉक केयरफुली, बट सावित्री डज नॉट शो एनी पॉजिटिव रिएक्शन, लेकिन सावित्री कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। यानी अशोक तो कह रहा है बेटा कि डैडी ज़रा संभल के चलो, लेकिन सावित्री के मुंह से ये शब्द नहीं निकलते कि ज़रा संभल के चलो। तो ये था सावित्री का कैरेक्टर स्केच। आप इसमें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो चाहें, और आप चाहें तो इसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं। आप पॉइंट्स के साथ लिख सकते हैं, आप बिना पॉइंट्स के भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी फॉर्म चेंज हो सकती है क्वेश्चंस की। मोहन राकेश वॉज बॉर्न ऑन, मोहन राकेश कब पैदा हुए? तो 8 जनवरी 1925 को उनका जन्म हुआ। मोहन राकेश वॉज बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुए? तो मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में हुआ। मोहन राकेश डाइड ऑन, ये आप अगर गूगल पर जाएंगे, इतनी वेबसाइट्स, जितनी वेबसाइट देखेंगे आपको उतना कन्फ्यूज़न होगा। बहुत जगह 3 जनवरी 1972 दे रखा है और बहुत जगह 3 दिसंबर 1972 दे रखा है। इस किताब में भी 3 जनवरी 1972 दे रखा है। लेकिन देखिए, राजकमल प्रकाशन की जो वेबसाइट है उस पर 3 दिसंबर दे रखा है। विकिपीडिया पर भी 3 दिसंबर दे रखा है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था उनके ऊपर, तो उस आर्टिकल में भी 3 दिसंबर दे रखा था, तो इसलिए मुझे 3 दिसंबर ही ज़्यादा रिलायबल लगा। 1972 तो भाई मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी 1972 में, तो मैं जो रिलाई करूँगी, मैं जो निर्भर हूँ, मैं भी उसी तरीके से सोर्सेज पर निर्भर हूँ, चाहे बुक्स में देखिए चाहे इंटरनेट पर देखिए। तो मैं भी जितना मटेरियल लाती हूँ आपके लिए अलग अलग सोर्सेज से लाती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि आप तक गलत सूचना ना पहुँचे। तो मैंने बहुत वेबसाइट्स देखी बच्चों, तो मुझे ज़्यादा रिलायबल 3 दिसंबर लगा, भले ही इस किताब में 3 जनवरी बताया हुआ है। तो मेरे हिसाब से 3 दिसंबर 1972 है। फिर मोहन राकेश डाइड इन, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मोहन राकेश की मृत्यु दिल्ली में हुई, है ना। लेकिन ये जो डेट है ये ज़रूर इसने पागल कर दिया मुझे, मैंने बहुत देर तलाश किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहन राकेश फर्स्ट प्ले वॉज, मोहन राकेश का पहला नाटक था आषाढ़ का एक दिन। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे नाटक, और मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड किया है। मोहन राकेश वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1968 में मिला। मोहन राकेश पब्लिश्ड आधे अधूरे इन, ये 1969 में लिखा गया आधे अधूरे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। इन मोहन राकेश आधे अधूरे हु इज़ द फर्स्ट पर्सन, तो पहला पुरुष कौन है? तो महेंद्रनाथ ही हैं पहले पुरुष। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जब नाटक शुरू होता है तो एक व्यक्ति सामने आता है स्टेज पर सिगार पीता हुआ, और वो बोलता है, बहुत सारी बातें बोलता है, कहता है कि जैसे ये नाटक अनिश्चित है वैसे मैं भी अनिश्चित हूँ, मैं कोई भी पुरुष हो सकता हूँ। तो इस तरीके के डायलॉग्स बोलता है, और वही पुरुष फिर महेंद्रनाथ की भूमिका में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पर्सन महेंद्रनाथ हुआ। आगे देखिए। इन मोहन राकेश आधे अधूरे हु इज़ द सेकंड पर्सन, तो वही व्यक्ति दूसरे पुरुष के रूप में आता है और दूसरी बार वो सिंघानिया के रूप में आता है। तो ये आपको क्रम याद रखना होगा। दूसरा पुरुष कौन है? सिंघानिया है। फिर है इन मोहन राकेश आधे अधूरे हु इज़ द थर्ड पर्सन, तो तीसरा पुरुष कौन है? अब यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं
4 ऑप्शन जिसमें जुनेजा है, शिवजीत है, सिंघानिया है, अशोक है। तो शिवजीत तो सिर्फ उसका जिक्र आता है, वो स्टेज पर नहीं आता। सिंघानिया के बाद सबसे पहले महेंद्रनाथ, फिर सिंघानिया आता है, और फिर हम जगमोहन को देखते हैं। तो तीसरा पुरुष जगमोहन है, जो कि इन ऑप्शंस में ही नहीं दे रखा है। तो आपको ये याद रखना है नाटक में। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप खुद देख लीजिएगा कि तीसरा पुरुष जगमोहन है। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, इन मोहन राकेश आधे अधूरे हु इज़ द 4th पर्सन। चौथा पुरुष कौन है? तो चौथा पुरुष जुनेजा है, ये आखिर में आता है जुनेजा। और जब आप नाटक को देखेंगे तो जुनेजा निकलता है तब महेंद्रनाथ की दोबारा एंट्री होती है ना, क्योंकि एक ही पुरुष ये सारी भूमिकाएं निभा रहा है। तो कुछ जगह दे रखा है कि जुनेजा और अशोक दोनों मिलकर कहते हैं महेंद्रनाथ से कि संभल के चलो, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एक ही पुरुष जब निभा रहा है तो जुनेजा जाएगा तभी तो महेंद्रनाथ आएगा, है ना। तो जो चौथा पुरुष है यहाँ पर वो जुनेजा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन मोहन राकेश आधे अधूरे महेंद्रनाथ कम्स वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। तो महेंद्रनाथ आते हैं बिना सपोर्ट के इन द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, अच्छा ये तो आपकी सिलेबस में नहीं है लेकिन सवाल तो फिर भी पूछा ही जा सकता है। तो आषाढ़ का एक दिन इज सेंटर्ड ऑन, तो मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन किस पर केंद्रित है? कालिदास इज लाइफ, कालिदास की जीवन पर केंद्रित है। फिर व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ आधे अधूरे। तो आधे अधूरे के दूसरे भाग का नाम क्या है? उत्तरार्ध, और पहले भाग का नाम पूर्वार्ध, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाउ ओल्ड इज द मैन हु प्लेज 4 पार्ट्स इन मोहन राकेश आधे अधूरे। तो वो व्यक्ति की उम्र क्या है जो 4 भूमिकाएं निभाता है? तो उसकी उम्र 50 वर्ष है। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन मोहन राकेश आधे अधूरे। तो मुख्य पात्र सावित्री है। फिर हु इज सावित्रीज हस्बैंड इन मोहन राकेश आधे अधूरे। सावित्री का पति महेंद्रनाथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, हु इज अशोक इन मोहन राकेश आधे अधूरे। तो मोहन राकेश के आधे अधूरे में अशोक कौन है? वो सावित्री का बेटा है, आप महेंद्रनाथ का बेटा भी बोल सकते हैं। हु इज महेंद्रनाथ सन। अब देखिए ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि महेंद्रनाथ का बेटा कौन है आधे अधूरे में, तो वो अशोक है। फिर हु इज बिन्नी इन मोहन राकेश। तो बिन्नी कौन है? सावित्रीज एल्डर डॉटर, सावित्री की बड़ी बेटी है। फिर यही सवाल इस तरीके से घूम के आ गया, हु इज़ महेंद्रनाथ एल्डर डॉटर इन मोहन राकेश आधे अधूरे, यानी महेंद्रनाथ की बड़ी बेटी कौन है? तो बिन्नी है, इस तरीके से आ गया। हु इज़ किन्नी इन मोहन राकेश आधे अधूरे। तो किन्नी कौन है इस नाटक में? वो सावित्री की यंगर डॉटर है, सावित्री की छोटी बेटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, हु इज़ महेंद्रनाथ यंगर डॉटर। महेंद्रनाथ की छोटी बेटी कौन है? तो वो भी किन्नी है। फिर हु इज़ अशोक इन मोहन राकेश आधे अधूरे। मोहन राकेश के आधे अधूरे में अशोक कौन है? तो सावित्री का बेटा है। और हु इज़ सावित्री इज मैरिड डॉटर। सावित्री की विवाहित पुत्री कौन सी है? तो वो बिन्नी है, जो बड़ी बेटी है उसी का विवाह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, महेंद्रनाथ की विवाहित पुत्री का नाम। तो वो भी बिन्नी होगा, महेंद्रनाथ की विवाहित पुत्री। महेंद्रनाथ फ्रेंड इन मोहन राकेश। हु इज़ महेंद्रनाथ फ्रेंड इन मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के आधे अधूरे में महेंद्रनाथ का दोस्त कौन है? तो महेंद्रनाथ का जो दोस्त है वो जुनेजा है, यानी हमारा जो जवाब होगा सी होगा। एक मिनट में इनको मार्क कर दूं, क्या मार्क नहीं कर पाई। जुनेजा है ना, इसमें जुनेजा होगा, चल भी नहीं रहा पेन। चलिए, अब वैसे तो इतनी बार इनके नाम आ चुके तो आपको याद हो ही गए होंगे। तो जुनेजा है इनका दोस्त। फिर हु इज़ किन्नीज फ्रेंड इन मोहन राकेश आधे अधूरे। तो आधे अधूरे में किन्नी की दोस्त का नाम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये सुरेखा है उसका नाम, सुलेखा नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो और महेंद्रनाथ के दोस्त का नाम जुनेजा है और किन्नी की दोस्त का नाम सुरेखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39। ये आपको अक्सर अपने मोहल्ले में सुनने को मिल जाती होगी ये बात, मैंने बहुत सुनी है। हु एक्यूजेज किन्नी फॉर स्पॉइलिंग सुरेखा, यानी कौन दोष लगाता है किन्नी पर कि उसने सुरेखा को बिगाड़ दिया है इन मोहन राकेश आधे अधूरे।
तो सुरेखाज मदर, उसकी माँ लगाती हैं। अच्छा, ये आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा बेटा तो बहुत अच्छा था, उसके बेटे ने, सामने वाले शर्मा जी के बेटे ने उसको बिगाड़ दिया, या हमारी बेटी तो बहुत अच्छी थी, उनकी जी चावला जी की बेटी ने हमारी बेटी को बिगाड़ दिया। तो ऐसे आरोप आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप ऐसा समाज में देखने को मिलता है। हाउ ओल्ड इज सावित्रीज मोहन राकेश आधे अधूरे, यानी सावित्री इस नाटक में कितनी उम्र की है, तो वो 40 वर्ष की हैं। जो सही ऑप्शन है वो ए है। हाउ ओल्ड इज सिंघानिया इन मोहन राकेश आधे अधूरे, तो सिंघानिया क्योंकि ये एक ही पुरुष सारी भूमिका निभा रहा है, तो चाहे बात जुनेजा की हो, चाहे बात जगमोहन की हो, चाहे सिंघानिया की हो, है ना, चाहे महेंद्रनाथ की हो, तो इन सभी की उम्र 50 वर्ष ही है। तो हमारा जो सही जवाब है वो डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43, हु इज़ बिन्नीज हस्बैंड इन मोहन राकेश आधे अधूरे, तो मोहन राकेश के आधे अधूरे में बिन्नी का पति कौन है, तो बिन्नी का पति आपको मालूम ही है, मनोज है। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें बी है, मनोज। फिर क्वेश्चन नंबर 44, हुज एक्स बॉयफ्रेंड इज मनोज, मतलब किसका एक्स बॉयफ्रेंड है मनोज, तो वो सावित्री का एक्स बॉयफ्रेंड है, यानी माँ का एक्स बॉयफ्रेंड, बेटी का प्रेजेंट हस्बैंड है। हु विजिट सावित्री फर्स्ट इन मोहन राकेश आधे अधूरे, तो सबसे पहले कौन विजिट करता है सावित्री से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंघानिया मिलने आता है। तो सही जवाब हमारा होगा सी। फिर है हु इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ फिल्म स्टार्स, किसको शौक है फिल्म स्टार्स की तस्वीरें कलेक्ट करने का, तो सावित्री का जो बेटा है, सावित्री और महेंद्रनाथ का बेटा अशोक, उसको शौक है फिल्म स्टार्स की तस्वीरें कलेक्ट करने का। तो हमारा जो जवाब है वो होगा ए, अशोक। फिर क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट सेक्स इन मोहन राकेश आधे अधूरे, तो किसको इस तरीके की बात करने का शौक है, किन्नी, जो टीनेजर डॉटर है इनकी सावित्री और महेंद्रनाथ की, उसको ये बातें करने का शौक है। हु हाइड्स एरोटिक बुक्स अंडर पिलो, तकिए के नीचे ये किताबें कौन छिपाता है मोहन राकेश के आधे अधूरे में, तो तकिए के नीचे ये किताबें अशोक ही छिपाता है। जब वो किन्नी पर आरोप लगाता है कि किन्नी इस तरीके की किताबें पढ़ती है, तो किन्नी भी कहती है कि हाँ भाई तो इनको तकिए के नीचे छिपाकर सोता है, मैंने तो भाई के तकिए के नीचे से निकाली थी। तो यानी दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। फिर है एमंग ऑल चिल्ड्रन हु आस्क महेंद्रनाथ टू वॉक केयरफुली, तो अंत में कौन महेंद्रनाथ के सारे बच्चों में से कौन कहता है कि संभल कर चलो, तो सारे बच्चों में से यहाँ पर उनका बेटा अशोक कहता है कि डैडी संभल कर चलो। फिर क्वेश्चन नंबर 51, हाउ ओल्ड इज सावित्री इन मोहन राकेश आधे अधूरे, तो मोहन राकेश के आधे अधूरे में सावित्री की उम्र क्या है, तो यहाँ जवाब हमारा होगा सी, सावित्री की उम्र 40 वर्ष है। हाउ ओल्ड इज महेंद्रनाथ, महेंद्रनाथ की उम्र क्या है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया एक ही पुरुष ने ये सारी भूमिकाएं निभाई हैं, तो महेंद्रनाथ की उम्र भी 50 वर्ष है। जवाब हमारा बी होगा। फिर हु हैड हाई कॉन्टैक्ट्स, इम्प्रेसिव वे ऑफ टॉकिंग एंड टिप टॉप पर्सनैलिटी इन मोहन राकेश आधे अधूरे, तो ये सारी खासियतें किसके पास हैं, ये सारी खासियतें जगमोहन के पास हैं। उन्हीं के साथ वो घूमने जाती हैं, चाय पीने जाती हैं सावित्री। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी और इसके बाद मैं आपको कन्यादान पढ़ाऊँगी विजय तेंदुलकर का। तब तक के लिए धन्यवाद।